अब हम बात करेंगे पोर्टफोलियो एनालिसिस की। जब भी हमने स्ट्रैटेजी बनानी है तो उससे पहले हमें एनालिसिस करने पड़ते हैं। एनालिसिस के जो रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं उसको देखते हुए ही हम कोई अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या चीज़ है? पहले पोर्टफोलियो की टर्म को समझते हैं। द कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस एंड ब्रांड्स दैट मेक अप द कंपनी, यानी एक कंपनी के जितने भी बिजनेसेस हैं या जितने भी ब्रांड्स हैं या जितने भी एसबीयूज हैं, उस कलेक्शन को, उस सेट को हम उसका पोर्टफोलियो कहते हैं। जैसे आपने एक कंपनी है यामाहा, जापानीज़ कंपनी है, बड़ी मशहूर है। यामाहा जो है वो बाइक्स भी बनाती है, यामाहा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाती है, यामाहा जनरेटर्स भी बनाती है। एक कंपनी है लेकिन ये डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स या डिफरेंट तरह के बिजनेसेस हैं इसके, तो हम कहेंगे ये यामाहा का पोर्टफोलियो है। अच्छा, अब इस पोर्टफोलियो को जब हमने एनालाइज करना है तो एक टूल यूज़ किया जाता है, बीसीजी मैट्रिक्स। बहुत फेमस टूल है, दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। बीसीजी मैट्रिक्स क्या कहता है हमें? अगर आप इस मॉडल में देखें तो ये डायमेंशन ऊपर, रिलेटिव मार्केट शेयर विच में बी लो और हाई, और इसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कैश जनरेशन। फॉर द टाइमिंग इसे छोड़ दें। आपका जो मार्केट शेयर है वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। इसी तरह से मार्केट ग्रोथ रेट, मार्केट में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है या मार्केट कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, या उसमें अभी जो ग्रोथ है उसके चांसेस कितने, बेस्ड ऑन डैट लो भी हो सकती है और हाई भी हो सकती है। और ब्रैकेट में लिखा हुआ कैश यूजेज, इसको भी फ़िलहाल आप छोड़ दें। जब आप इन दो डायमेंशंस को ज्वाइन करते हैं तो चार तरह के हमारे पास पोर्टफोलियो बनते हैं, चार तरह के बिजनेसेस बनते हैं, या चार तरह की ऑप्शंस जो है वो हमें नज़र आती हैं। सबसे पहले, अगर आपका रिलेटिव मार्केट शेयर लो है और जो मार्केट ग्रोथ रेट है वो हाई है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क्स। अच्छा, इस टूल को मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ। एक और टूल जो इसके साथ साथ ही हम समझेंगे उसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहा जाता है, या ब्रीफली पीएलसी कहते हैं। देखें, जब भी हम किसी प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसका एक लाइफ साइकिल शुरू हो जाता है, जिसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। एक्स एक्सिस पे टाइम है, जितना भी टाइम गुजर रहा है, और वाई एक्सिस पे उसकी सेल्स हैं। तो जब आपने किसी प्रोडक्ट को मार्केट में नया नया इंट्रोड्यूस करवाया है तो दिस स्टेज इज़ कॉल्ड इंट्रोडक्टरी फेज़। अब ये जो इंट्रोडक्टरी फेज़ या इंट्रोडक्टरी स्टेज है, इसका और क्वेश्चन मार्क का आपस में ताल्लुक़ है। वो ताल्लुक़ क्या है? देखें, जब आप किसी प्रोडक्ट को मार्केट में नया लॉन्च करते हैं तो अभी चूँकि वो प्रोडक्ट नई है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, तो उसकी बहुत ज़्यादा सेल्स भी नहीं होती। जब सेल्स नहीं होंगी तो आपका जो रिलेटिव मार्केट शेयर है वो कम रहेगा। दूसरी साइड पे अभी जो पूरी मार्केट है वो पड़ी हुई है, अभी बहुत थोड़े लोगों ने उसे ख़रीदा है, तो मार्केट में अभी गुंजाइश बाकी है, मार्केट में दम बाकी है, उसका पोटेंशियल बाकी है, उसकी ग्रोथ रेट जो है वो हाई है। तो हाई ग्रोथ रेट के चांसेस के साथ आपका मार्केट शेयर अभी कम है, इस चीज़ को क्वेश्चन मार्क कहते हैं। और ये क्वेश्चन मार्क्स कब होते हैं? जब आप किसी प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, नया नया आपने मार्केट में उसे लॉन्च किया। अच्छा, फिर जब टाइम गुजरता है तो वक्त गुजरने के साथ साथ उस प्रोडक्ट की जो सेल्स हैं वो बढ़ जाती हैं, जिसे हम ग्रोथ कहते हैं। और ग्रोथ का जो फेज़ है डेट इज़ एसोसिएटेड विथ स्टार्स। स्टार्स में अगर आप देखें क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, रिलेटिव मार्केट शेयर इज़ हाई एंड मार्केट ग्रोथ रेट इज़ आल्सो हाई। क्या मतलब है कि जब आपकी प्रोडक्ट तेज़ी से बिकना शुरू हो गई, इंट्रो के बाद लोगों को जब उसके बारे में पता चल गया और वो प्रोडक्ट अच्छी भी है, तो अब उसकी सेल्स में यकदम इजाफा हो जाएगा। जब सेल्स में इजाफा होगा तो आपका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अभी भी मार्केट में पोटेंशियल जो है वो बाकी है। हम आसानी के लिए ये समझ लेते हैं कि अगर मार्केट में 100 लोग थे और शुरू में जो है वो 3-4 लोगों ने बाय किया है, तो बाकी कोई 95-97 जो है वो रह गए। लेकिन जब ग्रोथ का पीरियड आया तो यहाँ पे एकदम से कोई 20-25-30 लोगों ने उस प्रोडक्ट को बाय कर लिया, तो एकदम से आपका मार्केट शेयर भी बढ़ा। लेकिन अभी भी कोई 70-75 के करीब जो लोग हैं वो ख़रीदने वाले रहते हैं, यानी मार्केट में पोटेंशियल बाकी है। तो ग्रोथ का जो फेज़ है डेट इज़ एसोसिएटेड विथ
स्टार्स, जहाँ पे रिलेटिव मार्केट शेयर हाई और ग्रोथ रेट भी हाई। अच्छा, जब आप ग्रोथ से मैच्योरिटी के फेस में चले जाते हैं, यानी आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा हो गई, आप अपनी पीक पे पहुंच गए, और इसे हम एसोसिएट कर सकते हैं कैश काउस के साथ, जिसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि रिलेटिव मार्केट शेयर हाई है और दूसरी साइड पे जो मार्केट की ग्रोथ है अब वो लो हो गई। मतलब कि बहुत सारे लोगों ने, अगर 100 लोग थे तो उसमें से 70-80% लोगों ने आपकी जो प्रोडक्ट है वो ख़रीद ली है, जिसकी वजह से आपका मार्केट शेयर अभी भी हाई है। लेकिन जो पीछे रह जाने वाले लोग हैं वो कम है, तो मार्केट की जो ग्रोथ है अब वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जा रही है। इस फेज़ को हम कैश काउस कहते हैं। तो स्टार से आप कैश काउस की तरफ आते हैं, और फिर फाइनली क्या होता है कि आप मैच्योरिटी से चले जाते हैं डिक्लाइन की तरफ, जिसे हम एसोसिएट कर सकते हैं डॉग्स के साथ। और यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं कि आपका मार्केट शेयर भी कम और मार्केट की जो ग्रोथ है वो भी कम। यानी जब बहुत ज़्यादा लोगों ने आपकी प्रोडक्ट ख़रीद ली, ऑलमोस्ट 90-95% ने, तो अब पीछे रह जाने वाले लोग हैं वो ना होने के बराबर हैं। और जैसे जैसे लोग ज़्यादा ख़रीदते जाते हैं तो वैसे वैसे आपकी जो सेल्स हैं वो कम होती जाती हैं, तो आपका जो मार्केट शेयर है वो कम हो जाएगा, और उसके बाद मार्केट में पोटेंशियल भी बाकी नहीं रहा। तो इसे हम एसोसिएट कर सकते हैं डिक्लाइन को डॉग्स के साथ। लेकिन प्रैक्टिकली कंपनीज क्या करती हैं, ये अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उनका कुछ इस तरह से, तो जैसे ही वो मेच्योरिटी के फेज से डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू करती हैं, फॉर एग्जांपल वो इस पॉइंट पे पहुंच गई, तो ये वो टाइम होता है जब वो एक नया मॉडल अपनी प्रोडक्ट का लॉन्च कर देती हैं, और यूं वहीं से एक नया पीएलसी या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शुरू हो जाता है। जैसे आप देखते हैं कि कुछ सालों के बाद होंडा सिटी का नया मॉडल आ जाता है, या कोरोला का नया मॉडल आ जाता है, या आईफोन जो है वो अपना कोई नया मॉडल लॉन्च कर देता है। उसकी रीज़न यही होती है कि वो मैच्योरिटी से अब डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो गए थे, तो एक नया मॉडल लॉन्च करके उन्होंने पीएलसी को रिफ्रेश कर दिया, नए सिरे से शुरू कर दिए। अच्छा, एक और चीज़ भी इसमें हमने समझनी है कि ये एक नेचुरल रूट है बीसीजी मैट्रिक्स का, क्वेश्चन मार्क से स्टार्स, वहाँ से कैश काउज और वहाँ से डॉग्स। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन मार्क से आप डायरेक्टली डॉग्स में चले जाएं। जैसे आप देखते हैं कि एक मूवी सिनेमा में लगी और पहले ही दिन लगने के बाद वो फ्लॉप हो गई, यानी क्वेश्चन मार्क से वो डॉग्स में चली गई। क्वेश्चन मार्क्स को क्वेश्चन मार्क इसलिए कहा जाता है, हमें अपनी जो प्रोडक्ट है जिसे अभी अभी हमने मार्केट में लॉन्च किया है उसके फ्यूचर के बारे में पता नहीं है कि वो स्टार बनेगी या डॉग्स की तरफ जाएगी, इसीलिए इसे क्वेश्चन मार्क कहा जाता है। तो ऐसा मुमकिन है कि वो स्टार्स बनने की बजाय फ्लॉप हो जाए, डॉग्स की तरफ चली जाए। हमने इसीलिए इस चीज़ को अवॉइड करना है। अब ये जब स्ट्रेटजी हम इसकी बनाना चाहेंगे, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे कौन से ब्रांड्स या एसपीयूज ऐसे हैं जो क्वेश्चन मार्क्स में आते हैं, कौन से ऐसे हैं जो स्टार्स में आते हैं, कौन से ब्रांड्स हैं जो कैश काउज हैं, और कौन से ऐसे हैं जो डॉग्स बन चुके हैं। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास उनके लिए मुख्तलिफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होंगी, और हमने इसको बैलेंस कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। मिसाल के तौर पे, जब एक प्रोडक्ट आपने लॉन्च की और वो अपने क्वेश्चन मार्क्स के जोन में है, तो आप जानते होंगे कैश फ्लोज एक टर्म होती है। कैश फ्लोज जो है ये दो तरह के होते हैं, कुछ इनफ्लोज हैं और कुछ जो है वो आउटफ्लोज हैं। इनफ्लोज का मतलब है कि इनकम जनरेट कर रहे हैं, और आउटफ्लो से मुराद है कि एक्सपेंस हो रहे हैं। तो हमने उसका जो नेट इफेक्ट है, ये नेट कैश फ्लोज हैं, वो देखने होते हैं कि नेट हमें इनकम हो रही है या एक्सपेंस हो रही है, ब्रेक इवन पे चल रहे हैं। जब आप क्वेश्चन मार्क्स के जोन में होते हैं, तो यहाँ पे चूँकि मार्केट शेयर कम है, सेल्स आपकी कम है, रेवेन्यूज़ कम है, लिहाजा इनफ्लोज भी कम होंगे। लेकिन दूसरी साइड पे अभी प्रोडक्ट नई नई है, लोगों को उसके बारे में आपने बताना है, तो आप उसके बारे में हैवी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होंगे, प्रमोशंस दे रहे होंगे, जो भी आपकी सेल्स एफर्ट हैं वो आप कर रहे होंगे, तो इसके ऊपर जो एक्सपेंस है वो आपका बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आपके जो आउटफ्लोज हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो वो ब्रांड्स जो नए लॉन्च किए हैं आपने, या वो अपनी पीएलसी के इंट्रोडक्टरी स्टेज के ऊपर हैं,
वहाँ पर आपके जो नेट कैश फ्लोज हैं वो नेगेटिव होते हैं। आप यहाँ पर ये चाहेंगे कि जितना भी एक्सपेंस हो रहा है वो होता रहे, लेकिन ये डॉग्स बनने की बजाय जल्दी से जल्दी स्टार्स बनने की तरफ चले जाएं। दूसरी तरफ अगर हम स्टार्स की बात करें तो ऑल्दो यहाँ पे सेल्स बढ़ चुकी हैं और उसकी वजह से हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और हमारे जो इनफ्लोज हैं वो भी आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो स्टार्स हैं इनको स्टार्स बने रहने के लिए भी पैसों की ज़रूरत है, कैश की ज़रूरत है, एक्सपेंस जो है वो करेंगे। लिहाजा इसमें हमारे इनफ्लोज के साथ साथ आउटफ्लोज भी होते रहेंगे और हो सकता है कि हम ब्रेक इवन पे कहीं ना कहीं चल रहे हों, लेकिन यहाँ एक्सपेंस करना इसलिए समझ आता है कि अभी मार्केट में पोटेंशियल बाकी है। तो जब तक मार्केट में अट्रैक्शन या पोटेंशियल बाकी है उस वक्त तक हम अपने जो एडवर्टाइजिंग है वो करते रहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो हमारे प्रोडक्ट्स को ख़रीदें। जब आप स्टार से कैश काउस की तरफ आते हैं तो सही मानों में आपकी जो इनकम जनरेशन है वो यहाँ होगी, इसीलिए इसे कैश काउस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सेल्स का वॉल्यूम है वो तो ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि रेवेन्यूज़ तो आएंगे, प्रॉफिट भी आएगा, लेकिन मार्केट की जो ग्रोथ है वो स्लो हो चुकी है। ख़रीदने वाले अब बहुत ज़्यादा रहे नहीं, थोड़े से हैं, और ब्रांड चूँकि एक फेज़ से गुज़र चुका है तो ब्रांड एक वेल नोन ब्रांड बन चुका है। जो ज़्यादा फेमस ब्रांड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में लोग कम रह गए, उनके लिए हमें एडवर्टाइजिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कहने का मकसद है कि जो एक्सपेंस एडवर्टाइजिंग या प्रमोशन या किसी और मद में हमने पहले किया था, अब उसके जो प्रॉफिट्स हैं, उसके जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। बॉटम लाइन ये है कि जो कैश काउज हैं वहाँ पे हमारी इनकम बहुत ज़्यादा होती है और जो एक्सपेंस है वो ना होने के बराबर होता है या कम होता है, तो हमारे जो नेट कैश फ्लोज हैं वो पॉजिटिव रहेंगे। जब डॉग्स की हम बात करते हैं तो डॉग्स जो है ये बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं करते क्योंकि सेल्स इतनी नहीं होती और मार्केट में भी कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बाकी नहीं है, तो ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। तो इनके लिए बेहतर स्ट्रेटजी ये होती है कि ऐसे ब्रांड्स या एसबीयूज़ जो डॉग्स बन चुके हैं इनको पोर्टफोलियो से निकाल दिया जाए, इनको बेच दिया जाए, और इस चीज़ को हम कहते हैं डाउन साइजिंग। यानी वो ब्रांड्स, वो एसपीयूज़ जो आपके प्रोडक्ट में ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहे, आपके बीसीजी मैट्रिक्स के मुताबिक ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहे, या वो आपकी जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है कंपनी की उसमें ज़्यादा फिट नहीं होते, आप उन्हें अपने पोर्टफोलियो से निकाल देते हैं, बेच देते हैं। इस चीज़ को हम डाउन साइजिंग कहते हैं। यहाँ से जो पैसे आएंगे इनको बेचने से वो हम सपोर्ट दे सकते हैं क्वेश्चन मार्क्स को, ताकि वो जल्दी से जल्दी स्टार्स बन जाएं। इसी तरह जो कैश काउ से हमें इनकम जनरेट हो रही है उसको भी हम स्टार्स और जो क्वेश्चन मार्क्स हैं इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि स्टार्स जल्दी से कैश काउस में कन्वर्ट हो जाएं और क्वेश्चन मार्क्स जल्दी से स्टार्स बन जाएं। तो यूं जो पोर्टफोलियो एनालिसिस हैं जिसके लिए हमने एक टूल बीसीजी मैट्रिक्स और पीएलसी पढ़ा, यह हमें बताता है कि हमारे टॉप ब्रांड्स कौन से हैं। ऑब्वियसली हमारे जो टॉप ब्रांड्स हैं, जो हमारे सुपर हीरोज़ हैं, वो होंगे जो कैश काउज में आते हैं, और उसके बाद वो होंगे जो स्टार्स में आते हैं, और जो क्वेश्चन मार्क में हैं उनके बारे में अभी हमें पता नहीं है, और जो डॉग्स हैं वो अब ज़्यादा यूज़फुल रहे नहीं। इस वीडियो के हैंडआउट्स का लिंक जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों से भी शेयर करें। थैंक यू।